बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के महत्व अथवा उपयोगिता की। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च। जैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, समाज में जटिलताएं पैदा हो रही हैं, समाज में नई नई समस्याएं घटनाओं के रूप में पैदा हो रही हैं, जिनको समझना और जिनको नियंत्रित करना समाज के हित में बेहद ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। घटना के बारे में नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, घटना के बारे में सामान्यीकरण किया जाता है। अर्थात इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान के महत्व को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, लेकिन फिर भी हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से ये स्पष्ट कर सकते हैं, ये सिद्ध कर सकते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान का विशेष महत्व है। सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए, समाज के लिए नीतियाँ निर्धारित करने के लिए और घटनाओं के बारे में सामान्यीकरण अर्थात सिद्धांतों को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले इसका जो महत्व है वो ये कि सामाजिक अनुसंधान घटनाओं के बारे में लोगों में जो अज्ञानता है उस अज्ञानता का निवारण करता है, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ये ले जाता है। जब कोई घटना घटित होती है तो निश्चित रूप से हम उससे अनभिज्ञ होते हैं, अपरिचित होते हैं, उस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन जब सामाजिक अनुसंधान करते हैं, उस घटना का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसका नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से अज्ञानता समाप्त होती है और उसके बाद उसके स्थान पर हमारे अंदर घटना को लेकर के ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इसका महत्व हम इस बात के आधार पर भी स्पष्ट कर सकते हैं कि ये हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। हेरिंग भी इस बात को मानते हैं कि अनुसंधान का प्रत्यक्ष प्रकार्य ज्ञान के विद्यमान भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ना है, अर्थात जो ज्ञान का भंडार हमारे पास पहले से है उस ज्ञान के भंडार में ये वृद्धि करता है। और अगला जो इसका महत्व है वो ये कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से समाज समस्याओं का समाधान संभव होता है। समाज में दो प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। प्रथम वे घटनाएं जो समाज के लिए कल्याणकारी होती हैं, जो समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करती हैं, समाज के विकास में सहायक होती हैं। और दूसरी ओर वे घटनाएं जो समाज में विघटन पैदा करती हैं, समाज को तोड़ती हैं, समाज के लिए विनाशक होती हैं। तो जो समस्याएं हैं, जिनको हम समस्याएं कहते हैं, समस्याओं के निराकरण में सामाजिक अनुसंधान विशेष रूप से सहायक होता है। सामाजिक अनुसंधान कल्याण कार्यों में भी सहायक होता है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक नियंत्रण में विशेष भूमिका निभाता है, क्योंकि जब हम घटनाओं को समझ लेते हैं अनुसंधान से जुड़ करके, तो उस पर नियंत्रण रखना भी हम समझ जाते हैं कि उस घटना को कैसे नियंत्रित करना है और किस प्रकार से समाज के हित में हमें कार्य करना है। तो सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक अनुसंधान विशेष रूप से सहायक होता है। सामाजिक अनुसंधान प्रशासन को भी सहयोग प्रदान करता है, क्योंकि जब किसी घटना के बारे में जो परिणाम आते हैं, उन परिणामों के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी या कहना चाहिए प्रशासन घटनाओं के बारे में
नीतियों का निर्धारण करता है, किस प्रकार से उन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कार्य करना है। ये सब बातें प्रशासनिक स्तर पर की जाती हैं, तो प्रशासन में भी ये बहुत सहायक होता है। सामाजिक अनुसंधान समाज सुधार में भी सहायक होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत समस्याओं का निराकरण किया जाता है, सामाजिक समस्याओं का, और इस प्रकार से समाज को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जाता है। और ऐसी घटनाएं जो समाज के लिए विनाशक होती हैं, समाज के लिए विघटनकारी होती हैं, उनको नियंत्रित करके समाज सुधार की दिशा में कार्य करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये घटनाओं को लेकर के भविष्यवाणी करने में संभव होता है कि एक घटना किस स्थिति में घटित होगी या हो सकती है, किन कारणों से एक घटना घटित होती है या होगी, और उस घटना के घटित होने पर कौन कौन से परिणाम संभावित हैं। सामाजिक अनुसंधान से साइंसेज भी डेवलप होती हैं, जैसे विभिन्न सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्रशासन शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। और ये सभी विज्ञान समाज के किसी न किसी पक्ष या पहलू का अपने अपने परिप्रेक्ष्य के अनुसार अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से जब एक घटना घटित होती है तो वो घटना सभी सामाजिक विज्ञानों का विषय बन जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, और इस प्रकार से सभी सामाजिक विज्ञानों का विकास संभव होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का जहाँ एक ओर सैद्धांतिक महत्व है तो वहीं व्यावहारिक महत्व है। सैद्धांतिक और व्यावहारिक महत्व दोनों ही सामाजिक अनुसंधान की परिधि में आते हैं, जहाँ एक ओर सामाजिक अनुसंधान के परिणामस्वरूप सिद्धांत निर्मित किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जो व्यावहारिक समस्याएं हैं उनका निराकरण भी इसके द्वारा किया जाता है।